फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं जो फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, पहले मैं उसका आपको रिजल्ट दिखा देती हूँ। एकदम मरता हुआ पौधा फिर से हरा भरा हो गया इस फर्टिलाइज़र के यूज़ से। और आप देख पा रहे होंगे साइड से पौधा पूरी तरह से सूख चुका है, लेकिन इसमें ये देखिए अभी नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। पौधा फिर से हरा भरा हो गया है और कुछ ही दिनों में इसमें अच्छी खासी फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। तो यदि आपके पौधे, चाहे वो गुलाब हो, गुड़हल हो, अपराजिता, कोई से भी फूलों वाले पौधे हों, ग्रोथ रोक चुके हैं या फिर पूरी तरह से ख़त्म होने की कगार पर पहुंच गए हैं, प्लांट में पत्तियां पीली होकर लगातार झड़ रही हैं और किसी तरह की कोई फ्लावरिंग नहीं हो रही है, यदि कलियां बन भी जाती हैं तो फूल बनने से पहले ही वह गिर जाती हैं, फूलों का आकार बहुत छोटा है, तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ही फर्टिलाइज़र बताने वाली हूँ जिसका यूज़ करने से रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेज़ी से स्टार्ट हो जाएगी। आप इसके रिज़ल्ट देख रहे हैं, 2 से 3 पौधों पर मैंने इसका इस्तेमाल किया था और पौधे पूरी तरह से ग्रोथ रोक चुके थे, लेकिन इसके यूज़ से मुझे बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है। देखिए कितनी तगड़ी ग्रोथ हो रही है और फूल भी काफ़ी हेल्दी खिल रहे हैं। तो इस फर्टिलाइज़र का यूज़ आप अभी करें, पौधा पूरी गर्मियों हरा भरा बना रहेगा और बहुत अच्छी फ्लावरिंग करेगा। तो जिस भी पौधे में आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले उसमें 2 से 3 काम आपको कर लेने हैं, जिससे कि पौधे में फर्टिलाइज़र का फ़ायदा बहुत जल्दी देखने को मिल सके। सबसे पहला काम आपको करना है, यदि पौधे में फूल खिलने के बाद सूख गए हैं तो आपको उनको कट करना होगा। फूलों के साथ साथ सूखी हुई टहनियाँ और पीली होती हुई पत्तियों को भी आप हटा दें। दूसरा काम करना है, आपको अपने सभी पौधों पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। फ्रेंड्स, हम ध्यान नहीं देते हैं और प्लांट की कलियों में एफिड्स फंगस लग जाता है। आप देख पा रहे होंगे कुछ कलियों में इस तरह से, ये देखिए फंगस की समस्या शुरू हो जाती है और कलियां फूल बनने से पहले ही ये देखिए गिर रही हैं, ये इस तरह से गिर जाती हैं। तो यदि इस तरह की समस्या आपके पौधे में है तो आप उसका ट्रीटमेंट करें। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है, आपको नीम ऑयल का स्प्रे करना होगा। इसके लिए आप वाटर सॉल्यूबल नीम ऑयल ले लें। 1 लीटर पानी में 3 से 4 ml नीम ऑयल मिक्स करके अच्छी तरह से अपने प्लांट पर स्प्रे करें। स्प्रे करते समय ध्यान रखें, सुबह या शाम के समय करें, तेज़ धूप में आपको इसका स्प्रे नहीं करना है। तीसरा काम जो पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है वो है मिट्टी की गुड़ाई। तो सभी खरपतवार हटाकर, कचरा हटाकर आपको मिट्टी को हल्का कर लेना है। ये काम बहुत ज़रूरी है। हर 15 से 20 दिन में आपके सभी प्लांट्स की आपको अच्छी तरह से गुड़ाई करनी है। इससे जड़ों में पर्याप्त मात्रा में हवा पहुँचती है और पौधे बहुत तेज़ी से विकास करते हैं। अब बात आती है पौधे को फर्टिलाइज़र देने की। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज़र डालने के लिए आपको मिट्टी में चारों तरफ जगह बना लेनी है और सबसे पहले आपको लेना है ये पुराने गोबर का खाद। पौधे की नई ग्रोथ में मदद करता है और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। तो 1 से 2 मुट्ठी पॉट की साइज़ के हिसाब से आपको ये खाद डाल देना है। पुराने गोबर का खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी चीज़ आपको लेनी है ये यूज़ की हुई चाय पत्ती। जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं एसिडिक सॉइल में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करते हैं। जब मिट्टी का पीएच गड़बड़ हो जाता है तो किसी भी फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करेंगे, पौधे फूल नहीं दे पाएंगे। तो ये जो चाय पत्ती है प्लांट की मिट्टी को एसिडिक करती है और इसमें मौजूद नाइट्रोजन पौधे की ग्रोथ में मदद करता है। जब भी आप चाय पत्ती का यूज़ करें तो अच्छी तरह से धोकर सुखा लें। मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें यूज़ की हुई चाय पत्ती डाली है। यदि आप फ्रेश चाय पत्ती का यूज़ कर रहे हैं तो आपको आधा छोटा चम्मच फ्रेश चाय पत्ती ले लेनी है। मैं अपने रोज़ प्लांट में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ कर रही हूँ जिससे कि इसमें जल्दी ग्रोथ हो और तेज़ी से कलियाँ बनना शुरू हो जाएं। इसके बाद हमें कुछ नींबू के छिलके लेने हैं और उनको सुखा लेना है। नींबू के छिलके विटामिन सी से भरपूर होते हैं, पौधे की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। इसके साथ ही इसमें कई ज़रूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधे की ग्रोथ को बढ़ाते हैं और उसमें फूल लाने में मदद करते हैं। इसके साथ ही मिट्टी में यदि इंसेक्ट या चींटियाँ होते हैं तो उनको भी दूर करने का ये नींबू के छिलके काम करते हैं। तो इनको सुखाकर हमें पीसकर पाउडर बना लेना है और 1 छोटा चम्मच हमें ये नींबू के छिलके का पाउडर मिट्टी में डाल देना है। इसके बाद फ्रेंड्स, पौधे को अच्छे फूल खिलाने के लिए पोटेशियम की ज़रूरत होती है। तो मैं एक लिक्विड फर्टिलाइज़र का इधर इस्तेमाल करूँगी जो पूरी तरह से जैविक है, प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। यदि आपके पौधे बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहे हैं या पौधे में एक बार फूल आकर दोबारा फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको इस फर्टिलाइज़र को अपने पौधे में ज़रूर यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, लिक्विड फर्टिलाइज़र के लिए आपको लेना है 2 मुट्ठी प्याज के छिलके,
1 लीटर पानी में आप 24 घंटे के लिए इसे भिगा कर रख दें। प्याज के छिलके पोटेशियम से भरपूर होते हैं। इसके साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। 24 घंटे बाद हमें इसको छान लेना है। इस तरह से छानकर जितना भाग फर्टिलाइज़र का है उसमें उतना ही आप सादा पानी मिला लें। अब इस फर्टिलाइज़र को डालने से पहले आपको ये जो हमने फर्टिलाइज़र डाला है उसको मिट्टी से इस तरह से कवर कर देना है, और कवर करने के बाद प्लांट में इतना फर्टिलाइज़र डालना है कि ड्रेनेज होल से बाहर ना निकले। तो आप पॉट की साइज़ के हिसाब से 1 से 2 ग्लास इस फर्टिलाइज़र को डालें। ये सारे काम आपको सुबह या शाम के समय करने हैं। तेज़ धूप में आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का पौधे पर यूज़ नहीं करना है। महीने में 1 बार आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपके पौधे बहुत तेज़ी से नई ग्रोथ शुरू कर रहे हैं और उनमें लगातार फूल खिल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पौधों को बिना कोई साइड इफ़ेक्ट के अच्छी ग्रोथ देने के लिए इस होममेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।